हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज का टॉपिक है कि डीसी मशीन के आर्मेचर में भी एसी करंट क्यों उत्पन्न होता है और किस तरीके से एसी डीसी मशीन के बीच में कुछ फंक्शंस होते हैं, हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा है सारा चीज़, हम आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मशीन चाहे डीसी हो या एसी, हमेशा जो आर्मेचर होंगे उस पर एसी ही उत्पन्न होता है। आइए हम इसको एक बार विश्लेषण के थ्रू पूरी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज ये डीसी मशीन का एक हमने उदाहरण दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से हमने एक पिक्चर में लिया हुआ है। अब यहाँ पे समझना है आपको, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और यहाँ पे इसके ये कंडक्टर्स है। मेनली कंडक्टर जो है आपके यही है कि नहीं, कंडक्टर जो है यही है मेनली, जो कि आपको इस तरीके से ये अटैच होता है। ये हमारा क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट से अटैच होता है। लेकिन अगर हम कम्यूटेटर की बात फिलहाल ना करें, तब अगर आप देखोगे तो ये कंडक्टर मान लो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाया तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में देखोगे, इसका रोटेशन ऐसा, इसका रोटेशन ऐसा है ना, ये इस तरीके से घूमेगा। तो किसी पर्टिकुलर पोल पे हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी पर्टिकुलर पोल पे अगर कोई कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें फिक्स पोलैरिटी का वोल्टेज डेवलप होता है, हमेशा ध्यान रहे। यानी किसी भी पोल के अक्रॉस अगर हम ये बात कहें कि किसी पोल के अक्रॉस अगर आप देखोगे कि अगर ये कंडक्टर का मूवमेंट होगा तो ऑब्वियसली इस पे अगर हम ये मानते हैं कि उस क्षण उस टाइम इस पे कैसा वोल्टेज डेवलप हो गया है जी, इस पे एक पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हो गया है। कैसा पॉजिटिव वोल्टेज कुछ देर के लिए डेवलप हो गया है। यहाँ पे इसको और बेहतर कर दूं, पॉजिटिव वोल्टेज ये डेवलप हो गया। ध्यान रखिएगा, ये एसी कैसा होता है इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हुआ, लेकिन ये कब तक हुआ, जब तक इस पोल पे था। उसके बाद कुछ देर न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज के बाद फिर ये दूसरे पोल पे था। कंडक्टर वही था, तो वही कंडक्टर, एक ही कंडक्टर की अगर हम चर्चा करें तो एन पोल पर, जब ये एन पोल पे है तो उसमें पॉजिटिव पोलैरिटी उत्पन्न हुआ और फिर कुछ देर के बाद तुरंत फिर वही कंडक्टर एस पोल पे चला गया। यानी वो जब एस पोल पे जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी, अगर यहाँ प्लस उत्पन्न हो रहा था तो वही कंडक्टर जब लौट के आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब वो इस तरीके का नेचर रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर आप देखोगे नेगेटिव वोल्टेज आपको दिखेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अलग अलग टाइम पे कुछ देर के लिए वही कंडक्टर है प्लस और कुछ देर के लिए यहां कंडक्टर पे माइनस। अब आपको कि सर ये एसी आप ऐसा दिखाना चाहिए था शेप, चूंकि एसी अपन ऐसा भी दिखाते, क्योंकि इसको भी अल्टरनेटिंग ही बोलते हैं, इसको भी अल्टरनेटिंग, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग में साइनोसॉइडल वेव हो गया और ये स्क्वायर वेव में हो गया। क्लियर है, लेकिन ये भी, इसको भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही करंट बोला जाता है। क्योंकि मशीन के स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हमने ये कर्व इस तरीके से बना रखा है, इसीलिए मशीन में कर्व बना रखा, तो हर जगह यूनिफॉर्म फ्लक्स होता है और यूनिफॉर्म फ्लक्स को हर जगह समान फ्लक्स को अगर कट करेगा तो समान वोल्टेज का लेवल ही मिल पाता है। क्लियर क्लियर, समान वोल्टेज का लेवल मिल जाता है और उसके बाद ये कुछ देर का गैप होता है जहां पर भी फ्लक्स थोड़ा बहुत होता है, जिसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। इसकी चर्चा अभी फिलहाल नहीं करेंगे, उसके कारण भी थोड़ा बहुत वोल्टेज डेवलप होता है। और फिलहाल हम कहते हैं कि अगर कोई फ्लक्स नहीं है तो इसको फटाक से नेगेटिव कर दिया हमने, और फिर यही कंडक्टर अगर एस पोल पे आया तो फिर नेगेटिव पोल पे ये डेवलप हो गया। तो इसका मतलब आर्मेचर के कंडक्टर ये कैसा है जी, इसको अगर आप बोला जाए तो आप क्या कहोगे, सर ये क्या है, आर्मेचर कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्मेचर। इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। तो आर्मेचर के एक ही कंडक्टर पे, अब देखना यहां पे आर्मेचर के एक ही कंडक्टर पे कभी प्लस और फिर जब दूसरे पोल पे जाता है तो फिर माइनस, और ये सीक्वेंस लगातार जारी रहेगा। ये सीक्वेंस लगातार जारी रहेगा, ये ध्यान रखना। अभी मैं बता देता हूं, ये अल्टरनेटिंग, इसको भी अल्टरनेटर नहीं बोलते, इसको भी अल्टरनेटिंग नेचर ही बोलेंगे, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा है तो अल्टरनेटिंग नेचर ही, इसीलिए इसको भी एसी बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट ही उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि पोल का शेप ऐसे बनाते हैं कि ये साइनोसॉइडल ना होके स्क्वायर बनता है। क्योंकि अब यही कम्यूटेटर सेगमेंट से ताकि क्या होगा, नेगेटिव प्लस में जाए, नेगेटिव प्लस में जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनने में आसानी होती है, इसीलिए इसमें कर्व दिए जाते हैं इस टाइप के पोल शेप में, ताकि पोल का जो है अल्टरनेटिंग जो कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो स्क्वायर वेव में हो। ये कैसा स्क्वायर, जबकि एसी तब होता जब हम पोल कैसा रख देते,
स्ट्रेट, पोल अगर हम कैसा रख देते हैं स्ट्रेट, तो कहीं पे फ्लक्स ज्यादा होता कंडक्टर को मिलता और कहीं पे फ्लक्स क्या होता कम मिलता। यहां पे रिलक्टेंस ज्यादा होता तो फ्लक्स कम मिलता, तो क्या होता कम फ्लक्स को कट करने से कम ही वोल्टेज मिलता है। ये देखिए इस पॉइंट पर यहां पर मैक्सिमम मिला, यानी यहां पे मैक्सिमम मिला, इधर भी कम इधर भी कम, इसलिए इधर भी कम, इस रेंज में भी कम और इस रेंज में भी कम। तो ऐसा शेप अल्टरनेटिंग का तब मिलता जब हमारा पोल जो होता फ्लैट होता। पोल जब हम कर्व में रखते हैं तो हमारा हमेशा अल्टरनेटिंग नेचर ऐसा दिखाता। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मशीन चाहे कोई भी हो, आप कैसा भी पोल डेवलप कर रहा है, पोल का नेचर, पोल को स्ट्रेट रखें या सर्कुलर रखें, कैसा रखें, अल्टरनेटिंग नेचर का ही ईएमएफ हमेशा डेवलप होगा, चाहे मशीन एसी हो या डीसी। ये दिमाग में हमेशा रखना ना। ये डीसी में फाइनली कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये फाइनली डीसी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये है कम्यूटेटर और ये है ब्रश। देखिएगा एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर और ब्रश के अरेंजमेंट से वही जो एसी सिग्नल है कन्वर्ट हो जाता है डीसी में, यानी हर नेगेटिव सेगमेंट ऊपर चला जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है डीसी मशीन का। अब मैं बात थोड़ा कर लेता हूं यहां पे, क्योंकि ये शॉर्ट सीरीज होता है, बहुत कम टाइम में हम चीजों को, आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूं। अब यहां पे देखेंगे सर ये ब्रश अरेंजमेंट है, यहां पर क्या है जी, इसका ब्रश का अरेंजमेंट है और इस ब्रश के अरेंजमेंट के पास आप देखना ये ब्रश का अरेंजमेंट है और इस ब्रश की अगर मैं बात करूं तो समझना कि इस पे फिर हमेशा, इस पे हमेशा मान लो कि कहीं पॉजिटिव अगर मिल रहा है, मैं लेट्स एग्जांपल इसी को पॉजिटिव बोल रहा हूं इसी को नेगेटिव बोल रहा हूं, तो हमेशा यहां पे पॉजिटिव क्यों मिलता है, जबकि एक ही कंडक्टर पर कभी प्लस कभी माइनस मिलता है, तो यहां हमेशा प्लस क्यों मिलते रहता है, क्योंकि डीसी में एक ही पोल पे हमेशा प्लस मिलेगा, दूसरे साइड पे आपको यहां पे दूसरे ब्रश पे नेगेटिव मिलेगा। इसका रीजन भी है, इस तरीके से ये अरेंज किया गया है। देखिए कम्यूटेटर के साथ ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये वाला कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसके साथ ये हमेशा अटैच होते हैं, ये क्या होते हैं फिक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इसके साथ क्या होता है अटैच होता है कंडक्टर के साथ, तो ये भी घूमता है। अगर आपका मशीन के अंदर ध्यान रखिएगा जब ये कंडक्टर घूमता है तो ये भी बेचारा कम्यूटेटर भी क्या करता है घूमता है, लेकिन ब्रश क्या होता है फिक्स्ड होता है। ब्रश क्या होता है जी फिक्स्ड होता है। ऐसे कंडीशन में देखिएगा जब ये कंडक्टर प्लस रिसीव कर रहा है तो इसको क्या दिया प्लस, ये एन पोल पे है तो इतना से इतना दूर क्या देगा लगातार प्लस दे रहा है, लगातार यहां से यहां तक क्या दे रहा है, यहां से इस मशीन में यहां से यहां तक लगातार क्या दे रहा है प्लस दे रहा है। लेकिन चलो ठीक है प्लस दे रहा था ठीक है, जब ये घूम के इधर चला गया तो उधर नेगेटिव दिया, तो नेगेटिव जब दे रहा है इधर आके यही कंडक्टर नेगेटिव दे रहा है, पर ये कम्यूटेटर जो है C1 घूम के फिर C1 इधर तो आ जा रहा है ना, तो C1 उधर दे रहा है नेगेटिव, जब इस पे नेगेटिव उत्पन्न हो रहा है तो इसको ही नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब समझिए जब मैं ये कह रहा हूं कि जब पहले कंडक्टर इस स्थिति में तो यहां प्लस मिल रहा है और यहां क्या मिल रहा होगा, इस कंडक्टर के कारण इसको नेगेटिव मिल रहा होगा, लेकिन जब यही कंडक्टर लौट के भी आता है तब भी ये नेगेटिव देता है, तो कम्यूटेटर इधर आता है तब भी उसको नेगेटिव मिलता है, तब भी उसको क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है ना। लेकिन यही कंडक्टर जब घूम के उधर चला जाएगा तो कम्यूटेटर को भी साथ ले जाएगा तो उसको फिर से प्लस मिलता है, फिर यही कंडक्टर जब उधर जाएगा तो फिर से इसको नेगेटिव ही देता है, और यही कंडक्टर और कम्यूटेटर साथ में इधर आ जाएगा तो फिर से इसको पॉजिटिव देता है। तो इस तरीके से ये लगातार एक साइड यूनिपोलर यानी सिंगल पोलैरिटी का वोल्टेज मिलता है और दूसरे साइड उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा होता है। तो कम्यूटेटर और क्या कह सकते हो कम्यूटेटर प्लस ब्रश के अरेंजमेंट से, कम्यूटेटर प्लस ब्रश के अरेंजमेंट से अब यही जो मशीन का जो ईएमएफ डेवलप था यही क्या हो गया, ये देखिए प्लस तो मिल ही रहा था, फिर नेगेटिव वाला भी प्लस देने लगा, फिर माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो गया, सब इस तरीके से, और इस तरीके से कंप्लीट एक क्या बन जाता है एक डीसी आउटपुट मिल जाता है। आपको क्या मिलता है यहाँ पे डीसी आउटपुट मिल जाता है, इस तरीके से आपको आउटपुट। तो इसीलिए कम्यूटेटर और ब्रश के अरेंजमेंट से हम क्या बनाते हैं डीसी, और ये ऐसा अरेंजमेंट जो एसी को डीसी बना दे, इलेक्ट्रिकल में तो उसको कहते हैं जो एसी को डीसी बना दे रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ रेक्टिफायर डायोड की मदद से नहीं बना, कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल डिवाइसेस की मदद से बना है, इसीलिए ब्रश तथा कम्यूटेटर के अरेंजमेंट को मैकेनिकल रेक्टिफायर बोला जाता है। कैसा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर तो है एसी को डीसी में बदला, लेकिन इसको कैसा बोला जाता है मैकेनिकल रेक्टिफायर। कैसा बोला जाता है मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले शॉर्ट सीरीज में। ये शॉर्ट सीरीज लगातार चलते रहेंगे, आप इसको बेहतर उपयोग में ले सकते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।